ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता सीरीज में स्वागत है आप सभी का। ये छठा क्लास हम कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 46 से 46 से। भगवान कृष्ण इस अध्याय में गीता का सार है। एक्चुअली इस अध्याय के अंदर भगवद गीता का पूरा सार आ गया है, यानी इसमें भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सभी के विषय में बता चुके हैं, बता रहे हैं एक्चुअली। फिर अर्जुन के प्रश्न आएंगे तो भगवान एक एक को फिर वापस लेंगे, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसा अलग अलग फिर ध्यान योग अलग अलग करके बताएंगे। तो अभी ये जो चल रहा है यहाँ पे, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको आत्मपरायण बनना चाहिए और दृढ़ संकल्प लेकर युद्ध करना चाहिए। तो 46 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, यावानर्थ उद्पाने सर्वत समुपलत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो भगवान कह रहे हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जैसे कुएं में क्या है? पानी है। अगर आपके पास एक बड़ा जलाशय है तो फिर कुएं की आवश्यकता है क्या? नहीं। जैसे आपके पास में 100 का नोट है तो 100 के नोट में 10 का, 20 का, 50 का नोट ऑलरेडी आ गया। उसमें 10 रुपये भी हैं, उसमें 20 भी हैं, उसमें 50 भी हैं। 100 के नोट में सब है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान गया है, वेदों का असली उद्देश्य क्या है ये जान गया है, तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। उसको ऊपर अलग से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? कुछ लोग बोलते हैं मैंने इतना वेद पढ़ लिया, इतना शास्त्र पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, मगर वो वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ के क्या आपकी कॉन्शियस है, अभी चेतना क्या है? क्या प्राप्त किया आपने? किस कंक्लूजन पे पहुंचे? किस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या भगवान की शरणागति हुई? क्या परम भगवान कौन है आपको समझ में आया? क्या जीवन का इसका उद्देश्य समझ में आया? अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो वेदों का पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है। भगवान भगवद गीता के 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, वेदेषु सर्वैर्महं वेद्यो। कहते हैं वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। वेदों को जानने का मतलब है मुझे जानना। कहते हैं भगवान मुझे जानना। तो अगर किसी व्यक्ति ने वेद पढ़ लिए, वेदों का ज्ञाता हो गया और भगवान की शरणागति नहीं आई, भगवान के शरणागत नहीं हुआ, तो उसका वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य जलाशय से पूरा हो जाता है। तो अगर आपकी भगवान की शरणागति हो गई तो आपको वेद पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है। वेद का मतलब ही है भगवान की शरणागति। कह रहे हैं कि अगर किसी ने वेदों के आंतरिक तात्पर्य को समझ लिया है तो उसके सब प्रयोजन सिद्ध हो गए और उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान की शरणागति। तो जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो गया है उसको अलग से और वेद पढ़ के ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से फिर 47 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचने माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तत्व सत्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, आप लोग इस श्लोक की पहली लाइन हमेशा सुनते होगे लोगों ने, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लोग इतना बोल देते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
मगर यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें कर्म करो, किंतु फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों? कि तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कर्ता मानो, कारण मानो, नहीं कर्म न करने में आसक्त हो। कि आप जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपका स्वधर्म है, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो आपको करना ही है। क्षत्रिय को क्षत्रिय कार्य करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण कार्य करना है, वैश्य को वैश्य का कार्य करना है, शूद्र को शूद्र का कार्य करना है, ये आपको करना ही है। आप उस कर्म से बचने का प्रयास मत करो। अभी देखिए अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं करना। तो बीइंग ए क्षत्रिय युद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर आप भाग रहे हो। क्या दिखा रहे हो वहाँ पे? दया दिखा रहे हो, अहिंसा दिखा रहे हो, है ना। तो ये भी एक प्रकार से आप अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। दिस इज ए काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। क्या? कि अर्जुन अपने आप को अहिंसक और त्यागी सिद्ध करके अपने आप को उसमें प्राइड महसूस कर रहा है। देखा मैं कितना बड़ा अहिंसक हूँ, हाँ, और मैं कितना बड़ा त्याग हूँ। मैंने इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया मगर अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं किया। लोग ऐसा तारीफ है, देखो अर्जुन को, देखो कितना त्याग है उसके अंदर, राज्य छोड़ दिया, युद्ध नहीं किया। तो ये भी एक प्रकार क्या हुआ? वाह लेना, अपनी तारीफ कराना, ये भी आपका एक प्रकार से सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो अब उसके लिए कर्म न करने में आसक्त मत हो। ये तो कर्म न करने की आसक्ति हो गई ना। कर्म क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि लोग ये बोलेंगे देखो अर्जुन कितना बड़ा अहिंसक था, कितना बड़ा त्यागी था। तो ये आपकी एक प्रकार अटैचमेंट हो गया ना, आसक्ति हो गई। तो कर्म न करने में आसक्त मत हो। बीइंग ए क्षत्रिय जो आपकी ड्यूटी है वो तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, वो करना ही चाहिए। इस प्रकार से कह रहे हैं। योगस्त करु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कह रहे हैं अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ये है योग, भगवान बता रहे हैं ये योग है। क्या है? जय पराजय, क्या उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में चिंता मत करो। देखिए कभी कभी हम देखते हैं हमारे यंग एज जो हमारे नौजवान जो रहते हैं, जो टीनेजर्स रहते हैं, यंग एज जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत से, और कभी कभी परिस्थितियों बस रिजल्ट वैसा नहीं मिलता तो वो एकदम हतोत्साहित हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे मैंने सुना है कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो वहाँ पे डॉक्टरी की तैयारी करने जा रहे होते हैं, नीट करने जा रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट नहीं आने से। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि जय और पराजय, आप कार्य करो, आपका जो ड्यूटी है, बीइंग ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करने के बाद अगर फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके लिए डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ड्यूटी, अपना कार्य को अच्छे से निभाओ। और जय पराजय क्या होगा? उसकी आसक्ति को त्याग दो। अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा रिजल्ट आएगा, जो आ गया उसको एक्सेप्ट करो और अपने कर्म को करो, जो आपकी ड्यूटी है उसको अच्छे से करो। आप अपना पढ़ाई में अपना पूरा एफर्ट करो, 100% दो, अपना 100% करो, मगर उसका रिजल्ट आने के बाद में जो रिजल्ट आ गया उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि उसमें अगर आप डिप्रेस हो गए, अगर आप चिंतित हो गए, आप दुखी हो गए, तो उससे क्या होगा? आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो आ गया जो आना था। आगे क्या करना है उसका सोचो। इस प्रकार से आगे कहते हैं फुटनोट में, दुरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छय कृपणा फल हेतवः। कह रहे हैं धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। तो यह भगवान बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में, यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना तो सभी प्रकार के गृहीत कर्मों को त्याग देता है। जैसे कहते हैं कि आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये स्टेप्स है भक्ति में। आदो श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। और उसके बाद आती है निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम, अल्टीमेट स्तर प्रेम का। तो एक दिन में नहीं होता, इसकी स्टेप्स हैं। पहले क्या है, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा आती है। श्रद्धा आने के बाद क्या होगा, साधु संग। पहले हमारे अंदर जब श्रद्धा आएगी तब हम भक्तों का संग करेंगे। अब भक्त साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जब भक्त संग करेंगे तो भक्त करेंगे, हम क्या बोलेंगे हमको कि आप भक्ति करो। भजन क्रिया, भक्ति करो, है ना, भजन प्रारंभ हो जाएगा, भजन क्रिया। और जब भजन करेंगे तब हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। हमारे अंदर जो हमारे कंटामिनेशन है, जो हमारे कलमश हैं, वो एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे भक्ति करने से। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भक्ति के द्वारा समेत गृहीत कर्मों से दूर रहो। जब भक्ति करेंगे तो हमारे गृहीत कर्मों से हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे, हमारे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे, अनर्थों से निवृत्ति मिल जाएगी, हमें अनर्थों से छुटकारा मिल जाएगा भक्ति करने से। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया शुरू होगी तो अनर्थ निवृत्ति इसके बाद शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं तुम भक्ति के द्वारा गृहीत कर्मों से, ऐसे कर्मों से दूर रहो जो नहीं करने चाहिए, विकर्म, ऐसे कर्मों से दूर हो जाओ। और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, भक्ति के द्वारा भगवान के शरण में आ जाओ। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। कृपण मतलब कौन है, कंजूस, कृपण मतलब कंजूस। जो अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं उनको कृपण कहा गया है, उनको कंजूस कहा गया है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग्याय युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, वो इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, कर्मों के बंधन उनको नहीं लगते इसी जीवन में भक्ति करने से। और इसलिए तुम योग के लिए प्रयत्न करो, इसलिए ये भक्ति योग का प्रयास करो, भक्ति करने का प्रयास करो, शरणागति का प्रयास करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है और कुछ नहीं है। अगर आप भगवान के शरणागत हो गए तो आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरणागति सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्ति, अगर तुम भक्ति में लग गए तो तुम इसी जीवन में अच्छे बुरे कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओगे, कर्म फलों का बंधन तुमको नहीं लगेगा। और यही योग है, इसी को भक्ति योग कहते हैं। और सारा कार्य कौशल यही है, और इसके अलावा दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 51 नंबर में कहते हैं भगवान, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छत नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इसमें बता रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े मुनि अपने आप को भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति में लग गया है तो कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है, कर्म का बंधन नहीं लगता उसको, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम। माता के गर्भ में बार बार जाने से उसको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी डिजायर रह गई है, आपकी इच्छा रह गई है, भगवान कहेंगे आगे आएगा, अंतकाल च मामेव ईश्वर मुक्तवा कलेवरम। अंतिम समय, कलेवर मतलब दिस बॉडी, दिस शरीर, अंतिम समय में जब शरीर को त्याग करते समय अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है तो भगवान के धाम में जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति
अंतिम समय में रजोगुण में है तो वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है। जो उसकी इच्छाएं बाकी रह गई हैं, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है? सो मेनी डिजायर्स, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं। अगर आपकी इच्छा बाकी रह गई हैं तो आपको फिर से इसी पृथ्वी पर आके उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति सतोगुण में शरीर त्यागता है तो ऊर्ध्व लोगों को, ऊपर के लोगों को जाता है, देवलोक को जाता है। तो वहाँ पे भी क्या करोगे आप? तो फिर भी आपका वहाँ पे जन्म हुआ, वहाँ भी आपको शरीर प्राप्त हुआ, वो भी एक समय के बाद शरीर आपको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान के धाम में कोई दुख नहीं है। भगवान के धाम को वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ का मतलब है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, बिना कुंठा, बिना किसी दुख के, उनको वैकुंठ कहा है। तो आप वैकुंठ में कब जाओगे? दुखों से कब पार हो जाओगे? जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे, तभी आप जब समस्त प्रकार के फलों से मुक्त हो जाओगे और जन्म मृत्यु के कर्म के फलों से, बंधनों से मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाओगे और भगवान के पास जाओगे, वो जो समस्त दुखों से परे है, वहाँ पे कोई दुख ही नहीं है। वैकुंठ है, ना तद्भासते सूर्य है, न शशांक है, न पावक है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो ऐसा धाम है वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। अब देवलोक में भी जाओगे तो भी आपको वापस आना पड़ेगा। आपने पुण्य कर्म किए, देवताओं के लोक में चले गए, 10,000 वर्ष तक वहाँ पे भोग करोगे, वापस फिर इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता, भगवान आगे बताएंगे, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के लोक जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र हमको जब तक लगा रहेगा जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। और जो फिर क्या होगा? व्यक्ति मेरे धाम में आएगा, मेरे धाम में आ जाएगा तो फिर उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से फिर आगे भगवान कहते हैं 52 नंबर में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। कह रहे तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सगन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग सबके प्रति अन्वयस्क हो जाओगे। तो जब तुम्हारा मोह को दूर हो जाएगा, जब तक तुम्हारे अंदर मोह है, इल्यूजन है, तब तक जब तुम मोह को पार नहीं कर रहे हो तब तक तुम क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करूं या ये करूं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ड्युअलिटी में रहोगे। अन्वयस्क कब होगे? जब तुम मोह को पार कर जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से फिर 53 नंबर में कहते हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से, वेदों की अलंकारमयी भाषा क्या है? वेदों की अलंकारमयी भाषा का मतलब है वेदों में कुछ विधि विधान दिए गए हैं। उन विधि विधानों का मतलब है उन विधि विधानों के द्वारा व्यक्ति कुछ फल की प्राप्ति करना चाहता है, उनको कहते हैं सकाम कर्म। ये विधि करेंगे ये फल प्राप्त होगा, ये विधि करेंगे ये फल प्राप्त होगा। तो इससे ये अलंकारमयी भाषा यानी अट्रैक्शन, अलंकार मतलब अट्रैक्शन। वेदों में जो कर्म कांड है उसका जो अट्रैक्शन है, जब तुम इससे मुक्त हो जाओगे, जब इससे विचलित नहीं होगे और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन, जब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आप आत्म साक्षात करने का प्रयास करोगे और वेदों के अट्रैक्शन से दूर हो जाओगे, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो दिव्य चेतना कब हमें प्राप्त होगी? जब हम वेदों की अलंकारमयी भाषा यानी वेदों में जो हमें दिया गया है विधि विधान और उन वेदों के विधि विधानों से हमको
जो लाभ प्राप्ति की इच्छा से जो विधि विधान करने की जो हमारी इच्छा जागृत होती है, अब हम उससे मुक्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। क्योंकि वेदों में जो दिया गया है वो सकाम कर्म के विषय में दिया गया है, कर्म कांड के विषय में दिया गया है। तो इसलिए जब वेदों के अलंकार में भाषा से तुम विचलित नहीं होगे और आत्म साक्षात्कार में तुम युक्त हो जाओगे, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी, तब तुमको ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मिलेगी। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब अर्जुन वापस फिर पूछ रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ऐसे व्यक्ति का वो मुझे बताइए, ऐसा व्यक्ति कैसे दिखता है? स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तद्धि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अब अर्जुन पूछ रहे हैं अच्छा ठीक है, ये आपने बताया, अच्छा ऐसे आदमी को कैसे जाना जा सकता है, कौन आदमी स्थित प्रग है? कह रहे हैं हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जो अध्यात्म में लीन हो गया है, उसको कहते हैं स्थित प्रग। उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे बोलता है, यानी कैसे लोगों के साथ डील करता है ना, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, यानी उसका स्वभाव क्या है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, लोगों में डीलिंग्स कैसी रहती है, वो कर्म के प्रति किस प्रकार के कर्म करता है, वो कैसा उसका आकर्षण है, कर्म किस प्रकार के कर्मों में उसका आकर्षण है। यानी कैसे हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति अध्यात्म चेतना में लीन हो गया है, अध्यात्म में लीन है, जिसकी चेतना अध्यात्म में लीन है, ये कैसे हम जान सकते हैं? अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रग तदा उच्यते। तो भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। कब? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी डिजायर्स हैं, जो कामना है, जो इच्छाएं हैं, वो मनोधर्म से हैं। मनोधर्म से एक्चुअली जो इंद्रियां हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे हमें जो सुख मिलता है, एक्चुअली उन इंद्रियों में, उन विषयों में सुख नहीं है, इंद्रियों को ऐसा प्रतीत होता है। तो ये मनोधर्म है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति को घर में कोई पर्टिकुलर डिश बनाया गया है ना, कुकिंग करके, सपोज खीर बनाए, एक व्यक्ति को खीर पसंद है, दूसरे को खीर पसंद नहीं है। जब दोनों को पता लगे घर में खीर बनाए, तो एक उसको सुन के सुखी होगा और दूसरा उसको सुन के दुखी होगा। क्यों बनाया, मेरे को नहीं चाहिए। एक बोले वाह बनाया, लाई दीजिए। तो चीज एक ही है, मगर क्योंकि एक व्यक्ति को, इंद्रिय को उससे सुख मिल रहा है, दूसरे की इंद्रिय को उससे नहीं मिल रहा है, तो उसको दुख मिल रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, एक को अच्छा लग रहा है, एक को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मनोधर्म है, मनोधर्म से उत्पन्न है। इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का प्रत्याग है। जो मनोधर्म से, इंद्रिय तृप्ति की जो कामनाएं मनोधर्म से उत्पन्न होती हैं, ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, ये मनोधर्म है। ना करोड़पति सुखी हुआ, ना कोई फेमस सुखी हुआ, ये मनोधर्म है। तो इन कामनाओं का जब प्रत्याग कर देता है, जब इनको त्याग देता है और विशुद्ध, उसका जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। फिर उसका मन क्या करता है? आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। वो आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। और जो मनोधर्मी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते।
क्योंकि मन कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मन हमेशा जो हमारे पास नहीं है ना, उसके लिए लालायित रहता है, और जो हमारे पास है उसको भोग करने का प्रयास नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करती। फिर जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल एक बच्चे का दे सकते हैं। जैसे बच्चा बहुत सारे टॉयज लेके खेल रहा है अपने घर पे, डॉल है, एलिफेंट है, बॉल है, बैट है, कार है, सो मेनी टॉयज ही है। और तब तक कोई बाहर से बच्चा, दूसरा पड़ोस का एक बच्चा फटा हुआ टेडी बियर लेके आ जाता है, तो वो जो बच्चा खेल रहा था अपने घर में बहुत सारे टॉयज थे, वो सबको छोड़ के उसका टेडी बियर छीनने का प्रयास करता है। नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए अभी, अब ये नहीं, इससे नहीं खेलूंगा, ये चाहिए मुझे। तो ये मन की दशा है। जो हमारे पास में है, मन उसका भोग नहीं करता। जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए मन हैकरी करता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये जो मनोधर्म है, ये जो इंद्रिय तृप्ति की जो कामनाएं, ये मनोधर्म से उत्पन्न होती हैं। ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मनोधर्म है। तो जब व्यक्ति इसको त्याग देता है और उसका मन अपनी आत्मा में संतोष करने लगता है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो व्यक्ति अध्यात्म में लीन है, वो अध्यात्म में लगा हुआ है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो अध्यात्म चेत से कह सकते हैं उसको, है ना। फिर आगे भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। कह रहे हैं जो त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो वो मुनि कौन है? स्थिर मन, जिसका मन स्थिर है, वही व्यक्ति मुनि है जिसका मन स्थिर है। और मन किसका स्थिर है? जो त्रितापों से विचलित नहीं होता। त्रिताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं। आदि दैविक वो ताप हैं जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। आदि भौतिक वो ताप हैं जो दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिए जाते हैं। और आदि आध्यात्मिक वो ताप हैं जो हमारा मन स्वयं हमें देता है। तो जो देवताओं से हमें कष्ट दिए जाते हैं वो आदि दैविक, जो दूसरे जीवात्माओं से हमें कष्ट दिए जाते हैं आदि भौतिक, और जो हमारे स्वयं के मन से हमें कष्ट दिए जाते हैं वो आदि आध्यात्मिक। तो ये जो त्रितापों, ये तीन प्रकार के तापों से जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है ना। सुख में प्रसन्न नहीं होना, जैसे व्यक्ति के पास सुख आता है, व्यक्ति के जमीन में पैर पड़ना बंद हो जाते हैं, फिर हवा में उड़ने लगता है जैसे सुखी हो जाता है व्यक्ति। तो सुख को, दुख को जितना बर्दाश्त करना कठिन है, सुख को बर्दाश्त करना उससे ज्यादा कठिन है। तो कह रहे हैं जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो सुख मिलता है उसको, तो सोचता है कि ये मेरे पुण्य कर्म क्षय हो रहे हैं। अभी अगर मैं कुछ भोग कर रहा हूँ, कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने पुण्य कर्म किए थे वो अभी खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं मेरे पुण्य कर्म, है ना। और व्यक्ति दूसरा भाव क्या रहता है? मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो भगवान की महती कृपा है कि जो मुझे इस प्रकार का ऐश्वर्य भगवान दे रहे हैं। आई एम नॉट एबल दिस फॉर दिस, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। जब सुख मिलता है भगवान ऐसा सोचता है। और जो भक्त को जो दुख मिलता है, तब भी भगवान का भक्त दुखी नहीं होता, सोचता है मैं जिस प्रकार का मैं जीवात्मा हूँ, जितना मैंने पाप कार्य किए हैं, जितना मैं भगवान जो कष्ट दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं दे रहे, तो भगवान ने कृपा करके इन कष्टों को कम कर दिया है ना। तो दुख में व्यक्ति भगवान की शरणागत होता है और भगवान को धन्यवाद कहता है। और दूसरा क्या भाव रहता है कि मगर मुझे दुख मिल रहा है तो मेरे पाप अभी कट रहे हैं, पाप खत्म हो रहे हैं, जो मैंने पाप करे थे वो अभी मैं इनको भोग रहा हूँ, अच्छा है जल्दी खत्म हो जाएं, और दुख मिले तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो तीनों तापों पे होने पर मन में विचलित नहीं होता, उसे जो व्यक्ति को त्रिताप मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों से भी मन का, उनका मन विचलित नहीं होता
और सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं है, चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है उसकी, ये बहुत बड़ी बात है। आसक्ति का त्याग होना बहुत बड़ी चीज़ है। आसक्ति नहीं छूटती, व्यक्ति से एक चीज़ नहीं छूटती, उससे एक चीज़ उससे मांग के देख लो, नहीं देगा। आसक्ति, अटैचमेंट। तो जो आसक्ति से मुक्त है, आसक्ति हमारे दुखों का कारण है, आसक्ति की वजह से हम लोग दुखी होते हैं। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, भय से ही मुक्त होना चाहिए। भय क्यों होना चाहिए हमें? राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। भगवान रक्षा कर रहे हैं तो कौन मार सकता है? और भगवान मारना चाह रहे हैं तो कोई बचा सकता है कि हमें? कोई नहीं बचा सकता। तो हमको भय से मुक्त होना चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। कहते हैं हे मन, तुम नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब पुत्र, नंद के नंदन भगवान कृष्ण का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अभय, उनके चरण कैसे हैं? अभय प्रदान करने वाले हैं। जो भगवान के चरणों में आ गया, भगवान के शरणागति हो गया, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अभय प्रदान करते हैं भगवान, भगवान का भक्त को भय नहीं रहता। तो जो भय से मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, क्रोध से मुक्त होना चाहिए। तो क्रोध नेचुरल है, क्रोध आता है। क्रोध के लिए 62 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते। क्रोध कैसे आता है? संगात ध्यायते विषयान पुंसा, 62 नंबर श्लोक आएगा तो हम चर्चा करेंगे। ध्यायते विषयान पुंसा, जब कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट, किसी वस्तु का ध्यान करता है तो संगते सुपजायते, तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और संगात संजायते कामा, और उस अटैचमेंट से हमको डिजायर हो जाती है, इच्छा हो जाती है, और डिजायर फुलफिल नहीं होने पर हमको क्रोध आता है। संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते, काम से ही क्रोध आता है, डिजायर से क्रोध आता है। हमारे एक्सपेक्टेशन है, अगर पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो क्रोध आएगा। तो क्रोध से मुक्त है, भय से मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है, वो व्यक्ति स्थिर मन कहलाता है, उसको मुनि कह सकते हो, उसका मन स्थिर है, ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो तीन ताप होने पर विचलित नहीं होता, जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ही स्थिर मन कहलाता है, स्थित प्रज्ञा स्थित मन कहलाता है। तो 57 नंबर श्लोक को भगवान कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो सुख मिले तो ज़्यादा उछाल नहीं करना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए, कुदकना नहीं चाहिए, और दुख मिले तो ज़्यादा टूट नहीं जाना चाहिए, है ना। शुभ मिल रहा है तो सुखी नहीं होना है, अशुभ हो रहा है तो घृणा नहीं करनी है। ठीक है, हमारे कर्म में था, हमको मिल रहा है, उसको भोग रहे हैं, वो भोग लेंगे। ऐसा जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, ये पूर्ण ज्ञान है। सुख मिल रहा है तो भी ये बोलता है भगवान की इच्छा है, दे रहे हैं, ठीक है, भगवान इस योग्य समझते हैं, दे रहे हैं, और भगवान वापस ले लेते हैं, ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान समझ रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझसे वापस ले लिया भगवान ने। जैसे 5 नंबर अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये जानता है कि सब कुछ का मालिक मैं हूँ, आज भगवान ने मुझे फैक्ट्रियाँ दिया है, तो मेरे को सोचिए मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है मेंटेन करने के लिए। अब भगवान वापस छीन लेते हैं, फैक्ट्री में आग लग जाती है, जल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो सोचिए ठीक है, मेरा था ही नहीं, भगवान ने दिया था, वापस ले लिया। वो समझ रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इसे वापस ले लिया, तो इसके लिए घबराने की क्या बात है? उन्हीं का था, उन्होंने वापस ले लिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि सुख और जो शुभ और अशुभ से घृणा नहीं करता, शुभ होता है तो भी स्वीकार लेता है, अशुभ होता है तो भी स्वीकार लेता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ज्ञान में स्थिर है वो ऐसा व्यक्ति।
फिर भगवान आगे बताते हैं 58 नंबर में, यदा संहर्ते चायम कुर्म अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर है, जो इंद्रिय भोग से दूर है, इंद्रिय विषयों से जो अपने आप को खींच लेता है, दूर कर लेता है, कैसे? जैसे कछुआ को जब आवश्यकता नहीं होती तो अपने हाथ और पैर सर को बाहर निकालता नहीं है, उसके पैर और सर कवर के अंदर कर लेता है, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकालता है। तो हमारी इंद्रियों को हमें उतना ही छूट देना चाहिए जितना आवश्यक है, अननेसेसरीली नहीं। तो कह रहे हैं कि जो उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। दृढ़तापूर्वक डेडिकेटेडली वही व्यक्ति भगवान के शरणागत हो सकता है जो इंद्रिय भोग में नहीं है। कैसे? जैसे कछुआ आवश्यकता न पड़ने पर अपने अंगों को अंदर कर लेता है, संकुचित कर लेता है, खोल के अंदर कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए, अपने अंतर्गत नियंत्रण में ले लेना चाहिए। अगर नहीं लिया है तो फिर वो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक भक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जयसुपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अब इस श्लोक को भगवान बता रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति फोर्सफुली इंद्रिय निग्रह करते हैं, फोर्सफुली, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये त्याग दिया है, वो त्याग दिया है, ये त्याग दिया है, दिखावा कर रहा है, त्याग सब दिया है, मन में इच्छा हो रहा है, विषयों का चिंतन कर रहा है, जो ऐसा जो व्यक्ति है उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जब उत्तम रस को प्राप्त करता है या हायरली टेस्ट मिल जाता है उसको, तो जो लोअर टेस्ट उसके वो त्याग देता है। यही एक तरीका है। इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने एक स्प्रिंग को दबा के रखा है, आपने दबा के रखा है, उसको दबा के रखा है, कब तक दबा के रखोगे? जैसे ही हाथ उठाओगे, जितना ज़्यादा दबाया था ना उतने ही जोर से वापस ऊपर आएंगी वो। तो इंद्रियों को फोर्सफुली आप कंट्रोल करोगे ना तो एक ना एक दिन वो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह कर रहा है, सपोज व्यक्ति कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, मगर बीच बीच में क्या कर रहा है? गलत लोगों की संगत में और उस प्रकार का संगत भी कर रहा है जहाँ पे काम की बातें हो रही हों, काम वासना की बातें हो रही हों, तो वो भी चिंतन उसके मन में कभी कभी चलता रहता है। कभी वो ऐसे प्रैक्टिकली ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, मन में चिंतन कर रहा है, तो एक ना एक दिन क्या होगा? उसका जो ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम अपनी इंद्रियों को फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहें तो ये संभव नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना चाहिए? परम दृष्ट्वा निवर्तते। इन इंद्रियों को उच्च स्वाद दे दीजिए, ऊंचा स्वाद दे दीजिए। जैसे आप देखिए, आपके सामने दो तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, एक आपकी फेवरेट है और एक आपकी फेवरेट नहीं है बट आपको खराब नहीं लगता, चलता है, कैजुअली खाते हो। सपोज खिचड़ी और खीर है, आपको जब दोनों चीज़ मिलेगी, आपको बोले जो भी आपको अच्छा लगे ले लीजिए, तो आप क्या लोगे? जो पसंद है। जनरली लोग खीर पसंद है, खीर ले लेंगे। परम दृष्टवा निवर्ते। अब उच्च स्वाद मिलेगा तो निम्न स्वाद की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको हाईली टेस्ट मिल जाएगा ना, तो लोअरली टेस्ट आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। तो इंद्रियों में जो भोग करते हैं, इंद्रियों का जो इंद्रिय भोग करते हैं, वो टेस्ट कहता रहता है, लोअरली टेस्ट रहता है। और हाईली टेस्ट क्या है? भगवान की शरणागति।
भगवान की शरणागति हार्डली टेस्ट है। जब आप भगवान की शरण में लगा दोगे इंद्रियों को, ऋषिकेशे सेवनम भक्ति उत्तमा, इन इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की जब आप सेवा करोगे, इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाओगे, तब इन इंद्रियों के जो विषयों से आपका जो ध्यान है, आकर्षण है, वो घट जाएगा। जैसे अमरीश महाराज का एग्जाम्पल भागवतम में आता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। अमरीश महाराज अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे। तो इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगा दोगे तो आपका जो भोग करने की इच्छा है इंद्रियों के द्वारा, वो खत्म हो जाएगी। परम दृष्टवा निवर्ते रसोप्रत्यय रसोपस्य, जब आपको उच्च स्वाद मिलेगा तो निम्न स्वाद आपके छूट जाएंगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही कार्य करना पड़ेगा कि आपको इंद्रियों को एक उच्च स्वाद देना पड़ेगा। और उच्च स्वाद क्या है? वो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है वो भौतिक जगत में आनंद नहीं है। भौतिक जगत में आनंद नहीं है। एक बार भगवान की भक्ति में जिसको आनंद आ गया, उसको भौतिक जगत में आनंद नहीं आएगा। परम दृष्टवा निवृत्ते। तो कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए व्यक्ति, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहे, मगर उन भोगों की इच्छा बनी रहती है मन में इच्छा करता रहता है। लेकिन अगर उसको उत्तम रस का स्वाद मिल जाएगा, उत्तम रस का अनुभव मिल जाएगा, तो ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। तब वो निम्न कार्यों को त्याग देगा। जब उच्च स्वाद मिलेगा उसको, तो नीचे का स्वाद त्याग देगा। तो इंद्रियों का निग्रह करने को फोर्सफुली करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों को एक अच्छे कार्य में लगाए। देखिए, अगर आपके घर के सामने गार्डन है, अगर आप गार्डनिंग नहीं कर रहे हो, उसमें फल फूल पौधे घास प्लांट नहीं लगा रहे हो, तो जंगल तो अपने आप उग जाएगा। उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। अच्छी गुड थॉट आपको अपने अंदर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। बैड थॉट तो अपने आप आ जाते हैं, है ना। अच्छी चीजें डालनी पड़ेंगी अपने अंदर। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को अच्छा उच्च स्वाद मिल जाता है तो निम्न स्वाद उसके छूट जाते हैं। इस प्रकार से फिर 60 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। और माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग। भगवान बता रहे हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जो व्यक्ति को नियंत्रण करना चाहता है ना, उसके मन को भी हर लेती है। वो सोचता मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं कंट्रोल होती। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और इतनी वेगवान है। विवेकी पुरुष, विवेक मतलब बुद्धिमान, साधारण व्यक्ति नहीं, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी मन को हर लेती है इंद्रियां। आपने सुना होगा, जो विश्वामित्र की कथा आती है, मेनका के साथ जब विश्वामित्र के संबंध स्थापित हुआ था, विश्वामित्र क्या कर रहे थे? ध्यान में बैठे हुए थे। कितने वर्षों से, हजारों वर्ष से ध्यान कर रहे थे। किस स्तर पे थे? मगर क्या हुआ, जब उन्होंने कान के द्वारा मेनका के पायल की आवाज हुई, छन छन छन, क्या लग रहा है? ओ, कोई तो चल रहा है यहाँ, कोई चल रहा है यहाँ, कोई चल रहा है यहाँ। ध्यान टूट गया। तो अगर कोई व्यक्ति उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, बहुत विवेकवान है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तब पर भी वो इंद्रियां उसके कंट्रोल के बाहर निकल जाएंगी, है ना। जो इंद्रियां उस विवेकवान व्यक्ति के कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं, उनको वश में करने का प्रयास करता है। फिर आगे 61 में कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम में युक्ता सीत मत परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना मुझे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि कौन है? स्थिर बुद्धि वो है जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए इंद्रियों का संयमन करता है, इंद्रियों को नियंत्रण करता है और भगवान में अपनी चेतना को लगाता है। अपने जो कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना भगवान में लगा देता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो व्यक्ति है स्थिर बुद्धि। वही बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस प्रकार से तो हमने 61 नंबर श्लोक तक चर्चा किया। 62 नंबर श्लोक से अगले क्लास में हम
चर्चा करेंगे। 62 नंबर इसको। हरे कृष्ण।